चलिए आज डिस्कस करते हैं। हम 11 के यानी कि फर्स्ट ईयर के क्लास की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में विषय है जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान विषय के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, जीव विज्ञान में फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं आज। इसमें 100 अंक की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें एक प्रश्न पत्र जो 70 नंबर का लिखित होगा। बिल्कुल इंटर में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, अभी आप 11 में हैं, इंटर में जाएंगे तो अभी आपको ऐसा ही मिलेगा। और 30 नंबर का आपका प्रयोगात्मक होगा। ठीक है, केवल प्रश्न पत्र की बात करें तो उसमें किस यूनिट से कितना आएगा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट है, उसका नाम है सजीव जगत की विविधता। सभी सजीव जगत की विविधता से आपको 7 नंबर का मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर सेकेंड, जंतुओं और पादपों की संरचनात्मक संगठन। यानी कि जंतु और पादप पौधे किस किस प्रकार से बने होते हैं, शारीरिक संगठन उसका क्या होता है उसकी बात करेंगे, जो आपको 12 नंबर देगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कोशिका की संरचना एवं कार्य। आपने इस कोशिका को 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो कोशिका की संरचना एवं कार्य का जरा विस्तृत अध्ययन करेंगे हम 11 के सिलेबस में। आगे हम बात करते हैं पादप की कार्यकी। कार्यकी का मतलब होता है फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट। उससे आपको 18 नंबर का मिलेगा कि प्लांट किस तरह से ग्रोथ करते हैं, किस तरह से रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और उसमें डेवलपमेंट होता है, किस तरह से प्रजनन होता है, इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इसमें हम। आगे हम बात करते हैं मानव की कार्यकी। तो वही चीज़ें हमें मनुष्य में भी पढ़नी है, 18 नंबर की। इस तरह से आपके 70 नंबर हो जाते हैं और 70 नंबर की तैयारी आपकी 5 यूनिट में होगी। चलिए देख लेते हैं किस यूनिट में कितने चैप्टर को रखा गया है। आगे हम बात करते हैं एक एक इकाई की। फर्स्ट इकाई में कितने चैप्टर हैं, सेकेंड इकाई में कितने चैप्टर हैं। तो देख लेते हैं हम इकाई नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सजीव जगत की विविधता। इसमें हमें सजीव जगत पहला चैप्टर मिलेगा, जिसमें हमें जैव विविधता की संकल्पना पढ़नी होगी और वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। मान लीजिए दुनिया में इतने सारे जीव हैं, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन जीवों को खोजा जा चुका है और इतने जीवों को हम अध्ययन कैसे करेंगे। तो इसलिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। आपको जीवन के 3 डोमेन पढ़ने पड़ेंगे। वर्गीकी क्या होती है, वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। जातियों की संकल्पना, जिस जातियों की संकल्पना दी वो किसने दी उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वो आपको पढ़ना होगा। और वर्गीकीय क्रमबद्धता, यानी कि किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन आपको करना है तो वो किस आधार पर किया जाएगा। फाइलम क्या है, वर्ग क्या है और गण क्या है, कुल क्या है, जगत क्या है और तुम्हारा जो वंश क्या है, जाति क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एक होता है किसी भी पौधे का वैज्ञानिक नाम आप जब पढ़ते हैं तो उसमें 2 नाम मिलते हैं, द्विनामकरण पद्धति, नामकरण पद्धति, जिसे कैरोल लिनियस ने दिया था, उसे हमें अध्ययन करना है किस आधार पर किया था। अगली यूनिट की बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो जीव जगत का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है, उसका अध्ययन करना है। 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के प्रमुख लक्षण तथा उनके समूहों का वर्गीकरण करना है। इसके अलावा इसमें लाइकेन पढ़ना है और वायरस पढ़ने हैं, वायराइड्स पढ़ने हैं। ठीक है, तीसरी यूनिट की बात करें, तीसरे चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 3, जिसमें है वनस्पति जगत। 3 जगत का अध्ययन हम इस चैप्टर में कर लेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई का। और चौथा जो जगत है वो है वनस्पति जगत, जिसमें पौधे के प्रमुख लक्षण एवं प्रमुख समूहों का वर्गीकरण करेंगे और उनके उदाहरण तथा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, यानी कि जो प्लांट किंगडम है उसमें जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको 4 भागों में बांट दिया गया है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और इसके अलावा आते हैं एंजियोस्पर्म, जो आपके इंटर के सिलेबस में होगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म के बारे में इंटर के सिलेबस में मिलेगा। आगे हम बात करते हैं चौथी चैप्टर की। तो चौथा चैप्टर जो है जंतु जगत, इसमें हमें एनिमल किंगडम में क्या क्या पढ़ना है। जंतुओं के प्रमुख लक्षण एवं उनका वर्गीकरण पढ़ना है। नॉन कॉर्डेटा संघ तक, कहाँ तक पढ़ना है, नॉन कॉर्डेटा संघ तक। और आगे हम बात करते हैं कि एवं कॉर्डेटा वर्ग तक। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा एवं कॉर्डेटा वर्ग तक पढ़ना है, नॉन कॉर्डेटा संघ तक पढ़ना है और कॉर्डेटा वर्ग तक पढ़ना है। 3 से 5 प्रमुख लक्षण के बारे में बताना है एवं प्रत्येक के कम से कम 2-2 उदाहरण देने हैं कॉर्डेटा में।
कोर्डेटा में 5 वर्ग रखे गए हैं। एक होता है पिसीज और एवीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स। इन 5 वर्गों का अध्ययन करना होगा, प्रत्येक के 5-5 लक्षण और 2-2 उदाहरण देने होंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में भी 3 चैप्टर्स को रखा गया है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में 3 चैप्टर रखे गए हैं। इकाई 2, जंतुओं और पादपों की संरचनात्मक संगठन। तो इसमें पहला चैप्टर है पुष्पी पौधों की शारीरिकी। ठीक है, उसकी शारीरिकी पढ़नी है पुष्पी पौधों की। पुष्पी पौधों की आकारिकी। आकारिकी क्या है? उसमें आकारिकी में पढ़ना है पादपों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, एक फैमिली का वर्णन करना जिसका नाम है सोलेनेसी। ये मकोई वाली फैमिली बोली जाती है, इसमें मिर्चा, मकोई, धतूरा ये सब आते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो जंतुओं का है, तो जंतुओं की संरचनात्मक संगठन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किससे ये बना होता है, जिसमें हम मेढक को लेंगे विस्तृत रूप से। विभिन्न तंत्रों के बारे में बात करेंगे मेढक के, जैसे पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, जनन तंत्र, एवं मेढक की बाह्य आकारिकी के बारे में, संरचनात्मक कारिकी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 3। नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट नंबर 3। ओके, यूनिट नंबर 3। तो 3rd यूनिट में देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। 3rd यूनिट का नाम है कोशिका की संरचना एवं कार्य। हमारे शरीर की एकमात्र इकाई जिससे हमारा शरीर बना है और हमारे शरीर में कार्य भी उसी के आधार पर होता है, जिसे कहते हैं हम कोशिका। तो कोशिका जीवन की एक इकाई है, इसका हम पूरा सिद्धांत और चर्चा करेंगे किस तरह से कोशिका हमारे जीवन की इकाई है। तो इसमें हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, कोशिका सिद्धांत एवं कोशिका जीवन की आधारभूत इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे। पादप एवं जंतु कोशिका के बारे में बात करेंगे। सेल का अंदर की ओर फोल्डिंग होना, उसके बारे में बात करेंगे। कोशिका झिल्ली की बात करेंगे, कोशिका भित्ति की बात करेंगे, कोशिकांग की बात करेंगे जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, उनकी संरचना एवं कार्य के बारे में पढ़ना। जैसे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है, उसे कहते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक, माइक्रोबॉडीज, कोशिका कंकाल। ठीक है, साइटोस्केलेटन जिसे बोलते हैं। सीलिया के बारे में बात करेंगे, फ्लैजेला पढ़ेंगे, सेंट्रियोल पढ़ेंगे, उसकी संरचना एवं कार्य पढ़ेंगे सेंट्रियोल के, और केंद्रक, केंद्रकला, क्रोमेटिन और केंद्रिका के बारे में बात करेंगे। ओके, कोशिका में तो काफ़ी कुछ पढ़ना है कोशिका वाले चैप्टर में, पूरी साइटोलॉजी एक ही चैप्टर में है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, उसका नाम है जैविक अणु, जो आपको केमिस्ट्री में भी ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पढ़ने के बारे में मिलता होगा, जैसे बायोमॉलिक्यूल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए सजीव कोशिकाओं का रासायनिक संगठन। सजीव की जो कोशिकाएं होती हैं वो किस किन चीज़ों से मिलकर बनती है, रासायनिक संगठन पढ़ना है। बायोमॉलिक्यूल में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना एवं कार्य पढ़ने हैं। एंजाइम के प्रकार, गुण और एंजाइम क्रिया पढ़नी है, एंजाइम किस आधार पर कार्य करते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 इस यूनिट का है, जिसमें कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर एक कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र ना होता तो शुक्राणु अंडाणु कभी नहीं बनते और ना ही लैंगिक जनन जैसी घटनाएं हो पाती। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, देखते हैं कोशिका चक्र पढ़ना है हमें, और सूत्री विभाजन यानी कि समसूत्री विभाजन इसे कहते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस कहा जाता है, और उसका महत्व पढ़ना है। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, उसका महत्व पढ़ना है। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं हम। सॉरी, ओके, आगे हम देख लेते हैं क्या हमें पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है इकाई नंबर 4 पादप कारिकी। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है, और उच्च पादपों में ये इस तरह का आपको परिचय सिर्फ 10th क्लास में कुछ सामान्य परिचय मिला होगा पुष्प के पादपों के प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण में स्वपोषी पोषण का एक माध्यम है।
ठीक है। स्वपोषी पोषण का एक माध्यम कौन है? प्रकाश संश्लेषण है। और प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र हमें पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण के प्रयुक्त वर्णक कौन से वर्णक, उनका प्रारंभिक ज्ञान चाहिए मिलेगा। और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक एवं जैव संश्लेषण प्रावस्थाओं के बारे में पढ़ना है। चक्रीय तथा अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ना है। रासायनिक परासरण परिकल्पना, प्रकाशीय श्वसन, C3 तथा 4 पथ के बारे में पढ़ना, C4 C3 पथ के बारे में पढ़ना है, क्या होता है ये। और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे हम इस यूनिट के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, पौधों में श्वसन। तो पौधों में श्वसन की बात करें तो पौधों में श्वसन कैसे होता है उसके हम बात करते हैं। गैसों का आदान प्रदान के बारे में बात करेंगे। आप सभी को मालूम है कि गैसों का आदान प्रदान पौधों में किस तरह द्वारा होता है? स्टोमेटा द्वारा होता है, ठीक है। फिर वो कोशिकीय श्वसन की बात करेंगे, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान, हम लोगों में गैसों का आदान प्रदान कहलाता है ब्रीथिंग, ठीक है। और पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहलाता है श्वसन। और इसमें कोशिकीय श्वसन में हम ग्लाइकोलिसिस, किण्वन इनकी अवायवीय होता है। TCA साइकिल पढ़ेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की साइकिल पढ़ेंगे, चक्र पढ़ेंगे। एवं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र पढ़ेंगे जो वायवीय होता है। ऊर्जा संबंध, उत्पादित ADP अणुओं की व्याख्या, अणुओं की संख्या और एम्फीबोलिक पथ, श्वसन गुणांक यानी कि रेस्पिरेटरी क्यूसेंट की बात करेंगे हम, ठीक है। अगला चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 3 इस यूनिट का, जिसमें कहते हैं पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। पौधे किस तरह से वृद्धि करते हैं, किस तरह से उनका डेवलपमेंट होता है। तो पौधे की वृद्धि स्टार्ट हो जाती है बीजों के अंकुरण से। तो पहले हम पढ़ेंगे बीजों का अंकुरण कितने प्रकार से होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, फिर मिलता है आपको पादप वृद्धि की पूर्वावस्थाएं एवं पादप वृद्धि दर, ठीक है। पादप वृद्धि दर और वृद्धि की परिस्थितियां, विभेदीकरण, ठीक है, और पुनर्विभेदीकरण, पादप कोशिका का विकास, वृद्धि क्रम, वृद्धि नियंत्रक ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, एथिलीन, ABA, ठीक है। इन हम 5 हार्मोन्स के बारे में बात करें, इन्हें पादप हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं ह्यूमन अकारिकी की, ठीक है। ह्यूमन अकारिकी में क्या है, ओके। ह्यूमन अकारिकी देख लेते हैं। ह्यूमन कारकी यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, मानव कारकी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे गैसों का विनिमय यानी कि श्वसन। तो सबसे पहला क्या है, श्वसन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1, श्वसन एवं गैसों का विनिमय, ठीक है। यहाँ पर वो चैप्टर हटा दिया गया है क्योंकि पुराने सिलेबस में ये था पाचन तंत्र वाला, तो वो हटा दिया गया है। श्वसन एवं गैसों का विनिमय। तो श्वसन में देख लेते हैं, जंतुओं में श्वसन, मानव में श्वसन तंत्र तथा श्वसन की क्रियाविधि एवं इसका नियंत्रण कैसे द्वारा होता है, गैसों का विनिमय, गैसों का परिवहन एवं श्वसन के नियमन, किस तरह से श्वसन का नियमन होता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यानी कि श्वसनीय आयतन, श्वसन के विकर, दमा, इम्फाइसीमा, व्यावसायिक श्वसन रोग, कुछ काम करने वालों को सांस के मरीज हो जाते हैं, सांस का रोग हो जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे हम बात करते हैं इस यूनिट के 2nd चैप्टर की, तो उसका नाम है परिसंचरण एवं देह तरल। तो देह तरल में तुम्हारे आता है ब्लड, देह तरल में आपके क्या आता है, ब्लड आता है। और परिसंचरण यानी कि ब्लड जो हृदय के द्वारा धक्का मारा जाता है। तो इस चैप्टर में हम हृदय के बारे में, ब्लड के बारे में और रुधिर वाहिनियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रुधिर की संरचना की। इसमें रुधिर की संरचना, रुधिर वर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपको इंटर में भी मिलेगा, ठीक है। रुधिर का जमना, किस तरह से जमता है, कौन सी प्रोटीन इसमें भाग लेती हैं। लसिका की संरचना एवं कार्य के बारे में बात करेंगे। मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे। और मानव परिसंचरण तंत्र में पढ़ना है मानव हृदय की संरचना, रुधिर वाहिकाएं, कार्डियक चक्र यानी कि हृदय चक्र पढ़ना है, कार्डियक आउटपुट, ECG के बारे में पढ़ना है। ये ECG काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, किससे संबंधित, तो हृदय से संबंधित है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। दोहरा
प्रसंचरण पढ़ना है, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड जो होता है 2 बार आता है हृदय में, इसलिए इसे दोहरा प्रसंचरण तंत्र भी पढ़ना है। हृदय क्रिया का नियमन किस तरह से होता है, प्रसंचरण की विकृतियां क्या होती हैं, जैसे उच्च रक्तचाप यानी कि रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय धमनी रोग, एंजाइमा, ठीक है, पेक्टोरेसिस, एक हार्ट फेलियर जिसे हार्ट अटैक भी कहा जाता है। तो ऐसी बीमारियों के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन। दुनिया में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनके क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और मनुष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें है उत्सर्जन की विधियां, जिसमें हमें पढ़ना है अमीनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। देखो, अमीनोटेलिज्म वो होते हैं जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटेलिज्म वो होते हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिज्म वो होते हैं जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, जैसे पक्षी और सरीसृप। आगे हम बात करते हैं मानव का उत्सर्जी तंत्र पढ़ेंगे, जिसकी संरचना एवं कार्य पढ़ना है। उसमें अलावा मूत्र निर्माण कैसे होता है वो पढ़ना है। परासरण नियंत्रण, हमारे शरीर में पानी कम क्यों नहीं हो जाता है, बराबर क्यों बना रहता है, वो बात करनी है। वृक्क क्रियाओं का नियमन, रेनिन, ठीक है, एंजियोन्टिस, ठीक है, अलिंदीय निट्रियोटिक कारक, एडीएच तथा डायबिटीज इंसिपिडस। उत्सर्जन में अन्य रोगों की भूमिका, विकृतियां, यूरेमिया, रीनल फेलियर, रीनल कैल्कलाई, नेफ्राइटिस, डायलिसिस, कृत्रिम वृक्क के बारे में बात की जाएगी इस चैप्टर में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि मनुष्य चलता कैसे, गमन एवं संचालन। तो गमन एवं संचालन अगला चैप्टर है इस यूनिट से। उसमें पढ़ना है गति के प्रकार, पच्छाभिः कशाभिः, ठीक है, कंकालीय पेशियों द्वारा गति। फिर कंकालीय पेशियां कौन कौन, संकुचन, प्रोटीन तथा पेशी संकुचन, कंकाल तंत्र, इसके कार्य प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम से संबंधित प्रयोगों के साथ कराया जाएगा। ठीक है, संधि पेशी और कंकाल तंत्र के विकर, माइस्थेनिया, गैविस, टेटनस, पेशीय दुष्पोषण, संधि औषध और अस्थिपुरुषता यानी कि ओस्टियोपोरोसिस पढ़ना है और गाउट पढ़ना है, गाउट। ठीक है, अगले चैप्टर की बात करते हैं हम, नर्वस सिस्टम से संबंधित है, ये क्लास 10th में भी है, आपने पढ़ा था। ठीक है, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं सावनव्य, इसमें पढ़ना है तंत्रिका कोशिका एवं तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर पढ़नी है। मानव का तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और विज़रल तंत्रिका तंत्र, तंत्रिकीय प्रेरणाओं का उत्पादन एवं संवहन का अध्ययन करना है। आगे हम बात करते हैं हमारे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बात करते हैं, जिसे कहते हैं रासायनिक सावनव्य एवं नियंत्रण। हमारे शरीर में केमिकल उत्पादन होता है, उन केमिकल के माध्यम से हमारे शरीर की ग्रोथ, भूख प्यास, दुनिया जितनी भी हमारे शरीर में होने वाली घटनाएं हैं उन सबको नियंत्रित किया जाता है। तो उनको नियंत्रित करने वाले जो हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। और हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, हार्मोन, और बाह्यस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं एंजाइम। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में इस चैप्टर में मिलेगा। मानव अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें हाइपोथैलेमस पढ़ना है, पीयूष ग्रंथि, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय तथा गोनड यानी कि जनन के बारे में बात करेंगे। हार्मोन्स की क्रिया विधि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान लेना है। दूत, वाहक एवं नियंत्रक के रूप में हार्मोन्स का कार्य पढ़ना है। अल्प एवं अति क्रियाशीलता एवं संबंधित विकृतियां पढ़नी है। अगर हार्मोन्स ज़्यादा निकले तो क्या दिक्कत हो जाएगी, अगर कम निकले तो क्या दिक्कत हो जाएगी। बौनापन कैसे होता है वो पढ़ना है। एक्रोमेगेली क्या होती है वो पढ़ना है। क्रिटिनिज्म क्या होता है, ग्वाइटर यानी कि वो घेंगा रोग क्या होता है। एक्सोपैस्थेमेलिक ग्वाइटर,
मधुमेह, डायबिटीज जिसे कहते हैं, एडिसन रोग भी पढ़ना है। आपसे पूछा जाता है एडिसन रोग किससे संक्रमित होता है, तो कहना है हार्मोन्स की कमी या अधिकता के कारण एडिसन रोग हो जाता है। आगे हम बात करते हैं 70 नंबर की बात हो गई, अब प्रयोगात्मक की बात करते हैं। 30 नंबर का आपका प्रयोगात्मक होगा। उस प्रयोगात्मक से आपसे क्या पूछा जाएगा, चलिए बात कर लेते हैं। 30 नंबर का प्रयोगात्मक है और 3 घंटे का होगा। प्रयोग सूची की बात करते हैं। जड़ के प्रकार यानी कि जितने भी आपने प्रकार पढ़े हैं, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, तना का शाकीय काष्ठीय पत्ती की बात करें, व्यवस्था, आकृति, सिरा विन्यास, सरल, संयुक्त पत्ती की बात करें, वो सब आपको यहाँ पर अध्ययन करना पड़ेगा। द्विबीजपत्री था, एक बीजपत्री, जड़ और तने के अनुप्रस्थ काट की स्लाइड तैयार करके उनका अध्ययन करना होगा। ठीक है, इसी के साथ में देख लेना आप जो आपको पढ़ना है इसमें सिलेबस को वीडियो रोक करके देख लेना है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसीलिए आपको यहाँ पर ऐसे समझा रहे हैं। यहाँ निम्नलिखित अध्याय जो होते हैं अध्ययन का स्पोर्टिंग का अध्ययन करना है आपको। स्पोर्टिंग यानी कि स्पोर्ट मिलेंगे आपको, उसमें क्या क्या होगा, प्रतिरूप का अध्ययन करने बताए जाते हैं। जैसे पहचान करने के लिए अमीबा होगा, हाइड्रा, लीवर फ्लूक, एस्केरिस, जोंक, केंचुआ, झींगा, रेशम कीट होगा, मधुमक्खी, स्नेल यानी कि वो घोंघा, स्टारफिश, शार्क, रोहू और तुम्हारे मेढक मिल जाएगा, छिपकली मिल जाएगी, कबूतर, खरगोश। ठीक है, उसके बाद में स्लाइड बनानी होती है। मानव कंकाल के विभिन्न अस्थियों का अध्ययन करना होता है। ठीक है, इसी के साथ में तुम्हारा ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे इसी कोर्स से संबंधित नए नए वीडियो मिल सकें। ओके।